स्टूडेंट्स, मैं सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नए मैथमेटिक्स में। आज के लिए आपको एक अजूबा नए ट्रिक के साथ आए है ना, नए एकदम ट्रिक है। इसका मतलब कि कहने का अवतल और उत्तल है ना, अवतल उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है ना, तो उसमें बहुत लोग क्या आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। पूछ दिया जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग ना तो ऑप्शन में रहता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ देगा कि बताइएगा कि बैक मिरर में मतलब पश्चिम दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है ना, तो उसमें ऑप्शन ज्यादा देखा देता है, 4 ऑप्शन देता है ना कि अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस ना। उस टाइम क्या होता है, पेपर के दौरान कंफ्यूजन ही हो जाता है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक हमने बहुत आसान और शॉर्ट ट्रिक लाया है, जिसको क्या करते हैं, समझते हैं ना। इसको समझ ले, एक लाइन का ट्रिक है, आपकी पूरा जिंदगी बदल देगी, है ना, जिंदगी बदल देगी। अवतल उत्तल का कोई भी क्वेश्चन आपके बाद गलत नहीं होगा, जिससे कि आपका उपयोग वाला क्वेश्चन पूछता हो उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत। एक लाइन की ट्रिक है लेकिन पूरा कमाल की ट्रिक है ना। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको आपके सामने हमने क्या रख दिया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की ये फिगर रख दिया है ना। ऐसे आप लोग तो पढ़े ही होंगे अवतल उत्तल दर्पण, लेकिन बस हमको क्या उपयोग इसके बारे में बताना है। उसके लिए हमने कहा कि एक ट्रिक लाया है ना, इसको समझते हैं। देखिएगा ये क्या है, ट्रिक आपके सामने, फिगर आपके क्या है, सामने है, जो कि यह अवतल दर्पण है और यह क्या उत्तल दर्पण है। तो देखिएगा यहाँ पे इस कंडीशन में समझेंगे तो यहाँ पे वक्ता केंद्र पर रखे हैं फिगर, है ना। वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, वक्ता केंद्र पर। यहाँ से प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश की किरण निकली और फोकस होकर गुजर गई। यहाँ से क्या हुआ, वक्ता फोकस होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से वो गुजर जाती है, तो कहेंगे सर कि मुख्य अक्ष के समांतर हुए थे। देखिए दोनों प्रकाश की किरणें मिल गई तो यहाँ पे क्या प्रतिबिंब बन गया। तो हम जानते हैं कि वक्ता केंद्र पर यदि वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वक्ता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। उसी तरह यहाँ पे उत्तल दर्पण में हमने रख दिया है और फिगर आपको बना दिया। लेकिन ये सब चीजें नहीं समझना है ना, आपको जो समझना उसको समझना है कि उपयोग के लिए जो ट्रिक हमने लाया है उसको समझते हैं कि यह ट्रिक क्या है। तो जानते हैं क्या होता है, ट्रिक के लिए थोड़ी सी एक लॉजिकल कहानी, उसको बस समझ लेते हैं, काम आपका ट्रिक भी याद हो जाएगा। ट्रिक को भी याद नहीं करना है ना, ट्रिक बस हमारी एक लाइन की शब्द समझिएगा, है ना, थोड़ी सी 2 मिनट की, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कहानी को समझेंगे वो अभी ट्रिक याद हो जाएगा ना। तो हम हंसते हंसते आपको ट्रिक भी याद हो जाएगा, काम भी आपका बन जाएगा। तो चलेगा, इसको समझते हैं। तो होता क्या है, जानते हैं क्या होता है, एक बार की बात है, क्लास में ही ना कुछ क्या होता है, कुछ पढ़ाते वक्त होता क्या है कि कुछ लड़के होते हैं ना, खाली उधरिये देखते हैं ना। तो जब उधरिये देखते हैं तो देखते देखते क्या हुआ, एक लड़की को देख रहा था एक लड़का, तो देखते देखा वो परेशान हो गया। कौन, लड़की। जब परेशान हो गई तो कही कि अरे काहे तुम देख रहे हो, तो वो कह रहा है कि मतलब आप समझ ही रही हो। तो वो कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात, तुम्हारा और हमारा क्या है, मेल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ और तुम कैसा है, काला है ना। तो उसके लिए वो कहा क्या, ये तो बताओ कुछ उपाय। तो वो लड़की बोली, जानते हैं क्या चीज, उसने बोली कि एक ही उपाय है ना, क्या करना पड़ेगा, जो मैं दे रहा हूँ उसको करना क्या पड़ेगा। क्या बोली कि सुबह शाम क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा ना। बस यही हमारा क्या है, ट्रिक है। क्या बोलेंगे, उसने बोली क्या चीज कि हेलो दोस्तों, उसने लड़की ने क्या बोली, लड़के से क्या बोली कि हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। बस ट्रिक खत्म, है ना। बस उसने कहा क्या, अब तो लड़का बेचैन था, कहा देगी भाई गोर होने के लिए, है ना, कहा कि जब जरूरत था तो उस सोच लिया कि जल्दी दे, क्या करे, लगा एकदम फिट हो जाए गोर, है ना, तो मेल खा जाएगा। तो गप दे लड़की क्या बोलती है, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। बस यही ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है ना। तो भाई लड़का बेचारा ले जाता है गोर होने के लिए, बेचारा हम थोड़ा बात गोर हो जाएंगे तब काम हमारा बन जाएगा ना। तो क्या हुआ कि उसने क्या बोली, लड़की ने कौन सा उपाय दी कि हेलो दोस्तों, क्या बोली, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों क्या बोली, सुबह शाम, क्या बोली, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, ट्राई कर। बस एक लाइन की ट्रिक है, कमाल की ट्रिक है ना। आज के बाद यदि आपको कंफ्यूजन हो जाता है दर्पण में तो फिर कहिएगा। बस याद रखना है कि लड़की ने लड़के को दिया कुछ लगाने के लिए, किस लिए, गोर होने के लिए, जिससे काम उसका बन जाए दोनों का। उसने बोला क्या, एक लाइन कि हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो ना। इसके बाद ट्राई किया और बाद हम गोर हो गए, भाई काम बन गया दोनों का ना। अब जोड़ खाने लगा। तो समझिएगा इसका मतलब क्या है, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। हेलो दोस्तों मैंने, हेलो मैंने क्या हो जाएगा, गाड़ी के हेडलाइट में, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गाड़ी के हेडलाइट में, क्या लिखेंगे, गाड़ी के हेडलाइट में, लाइट में, है ना। उसके बाद समझिएगा यहाँ पे गाड़ी के हेडलाइट में, यहाँ इसको समझेंगे तो दोस्तों में क्या हो जाएगा, डेंटिक्स में। डेंटिक्स मतलब कि जो डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं, जितना भी आपके जानते हैं क्या चाहिए, जिसको डेंटिक्स लिख लेते हैं पहले, क्या लिखा है दोस्तों में, क्या हो जाएगा, डेंटिक्स,
क्या लिखेंगे, डेंटिक्स में ना। डेंटिक्स में क्या क्या आएगा तो समझ लेते हैं। डेंटिक्स में है ना, जब आप जाते हैं क्या क्या चेक कराने, लिखे देते हैं नाक, है ना। मेडिकल में जब जाते हैं, किसी का पेपर निकल जाता है फोर्थ लाइन में, उसका मेडिकल का चेकअप होता है, तो उस समय जो डॉक्टर बैठता है यही सब लिया होता है ना। नाक हो गया, कान हो गया, है ना, नाक कान गला, नाक कान गला। उसके बाद देखिए जीभ ओठ, है ना, क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा। उसके बाद क्या, ओठ हो जाएगा, है ना, ओठ हो गया। उसके बाद क्या है, दांत हो जाएगा, है ना। ये सब क्या होता है, चेक करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसी का उपयोग है। किसका, तो इसका। किसका हमने बता रहे हैं अभी, किसका हम बता रहे हैं, अवतल दर्पण का। यह ट्रिक किसका है, अवतल दर्पण का। बस एक लाइन है, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। तो हमने क्या बोला, हेलो मैंने क्या होता है, हेड लाइट में किसके, गाड़ी जितना भी फोर व्हीलर टू व्हीलर कुछ भी हो, उसका जो फ्रंट वाला लाइट होता है उसे क्या बोलता है, हेडलाइट बोला जाता है। तो उसका उपयोग है ना दोस्तों। मतलब क्या है, डेंटिक्स में, डेंटिक्स मतलब डॉक्टर लोग जो उपयोग करते हैं उसमें इसी चीज है। किसका किसका चेकअप होता है, नाक कान गला ओठ जीभ दांत सबका चेकअप होता है, तो उसमें यूज किया जाता है ना। अब आगे बढ़ेंगे, सुबह में क्या हो जाएगा, तो सेविंग मिरर। सेविंग मतलब दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है उसी में उपयोग किया जाता है, सेविंग मिरर। इसको क्या लिखेंगे, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर मतलब क्या होता है कि जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, मिरर, मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण, उसमें उपयोग किया जाता है ना। आज शाम मतलब क्या हो जाएगा, इसको समझेंगे। हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। शाम मतलब क्या हो जाएगा, सर्च लाइट में, है ना। सर्च लाइट में बोलिए, या तो क्या लिखेंगे, सर्च लाइट, सर्च लाइट बोलिए, या तो बोल सकते हैं क्या चीज, सोलर कुकर में भी प्रयोग किया था ना। सर्च लाइट हो गया, सोलर पैनल हो सकता है, सोलर जिसमें जितना भी जहाँ पे प्रकाश को एकत्र करने की व्यवस्था किया जा रहा हो वहीं पे इसका प्रयोग। क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग अभिसारी लेंस कर है, अभिसारी मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। कहने का मतलब ये कहता है सभी प्रकाश किरणों को एकत्र करने का काम करता है, इसलिए सर्च लाइट में प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाता है, सोलर को में प्रकाश किरणों को एकत्र किया जाता है ना। और उसी तरह सोलर पैनल में भी क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों को एकत्र करने का काम किया जाता है, इसलिए वहां भी यूज किया जाता है। सोलर पैनल में भी, सर्च लाइट में भी, और एक उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। क्या लिखेंगे, सोलर कुकर में, है ना। इसमें सोलर कुकर में, है ना, सोलर कुकर में। आगे बढ़ेंगे तो ये कहे ट्राई करो। ट्राई करो में क्या हो जाएगा, तो ट्राई में बस ट्राई को याद रखना है, टार्च में। किसका, टार्च में। बस ट्राई मतलब क्या करना है, ये ट्राई करो तो समझिए, ट्राई करो बोल रही थी कि नहीं, ट्राई करो लगाओ तब ना काम बनेगा। तो ट्राई करो, ट्राई के बस क्या करें, करो वाले को छोड़ देना है, किसको याद करना है, ट्राई को। ट्राई मतलब टार्च में उपयोग। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टॉर्च में ना। क्या लिखेंगे, टॉर्च में प्रयोग किया था। तो बस एक लाइन की ट्रिक थी। अब देखिए इतना प्रयोग किए आपसे, अब आपके पेपर में आ जाता है ना, इतना बड़ा चीज है। तो इसमें किस में यूज किया है ना, अब ये दे देगा नाक में, कान में, ओठ में, सेविंग मिरर में, सोलर कुकर में, टार्च में। बताइए तो क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन है। वहाँ ऑप्शन जाते का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, लेंस भी डाल देता है ना, कि अवतल लेंस होगा उत्तल लेंस। अब चार ऑप्शन के बाद में हालत खराब होता है कि करना क्या है। तो इसलिए इस ट्रिक को क्या करना है, एकदम इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि हर बच्चे के पास पहुंचे जिसके पास डाउट थे, है ना। हम हर जगह पढ़ाते हैं तो हम पूछते हैं, तो लोगों के पास हमेशा गलती आंसर आता है, हर रोज गलती आंसर आता है। तो इसलिए हमने कहा कि एक नए ट्रिक के साथ आपके सामने पेश हुआ, कि जो आप कभी भी पेपर में कहीं भी बैठिए, कंपटीशन लेवल तक भी बैठिए, कंपटीशन लेवल भी सब आता है। तो कंपटीशन लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठिए, और चाहे हाई स्कूल इंटर के लिए भी बैठिए, तो कहीं भी बैठिए, तो आपको यह क्लियर एकदम रहे कि करना क्या है। जब भी आपसे सामने ये क्वेश्चन आता है इस तरह का, तो सीधे याद रखना है कि क्या बोली थी वो लड़की, कि हेलो दोस्तों, उसने बोली थी उसके लिए क्या, हेलो दोस्तों लो हाई सुबह शाम ट्राई करो, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, बस काम खत्म। याद हो जाएगा। हमने बोला था ना कि ट्रिक ऐसा बताएंगे कि याद हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि आपकी गर्लफ्रेंड क्या बोली, लो हाई सुबह शाम ट्राई करो, जिससे हम गोरे हो जाएगा ना। बस एक ही लाइन की ट्रिक है, पूरा बदल जाएगा ना, पूरा अवतल दर्पण काम खत्म। तो देखिए आपके सामने हमने क्या पेश कर दिया। अब समझेंगे किसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दो जगह आपके पेपर में उपयोग पूछता है, उसको बिना ट्रिक का ही हम समझा देते हैं कि होता क्या है ना, कुछ ज्यादा नहीं है। इसका दो जगह प्रयोग किया जाता है, और दो जगह ज्यादा तो है नहीं, दो जगह के लिए ट्रिक बनाया जाए। तो दो जगह आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसमें भी लिखेंगे पश्च दृश्य में, पश्च दृश्य जिसे हम बोलते हैं बैक मिरर, बैक
मिरर में ना, किसमें, बैक मिरर में। जो हम लोग का गाड़ी होता है ना, दुचकिया गाड़ी चाहे चरचकिया गाड़ी, तो उसमें जो पीछे का दृश्य देखने के लिए पीछे का नहीं लगा होता है, इसे दोनों दुचकिया में भी लगाता है और फोर व्हीलर में भी लगा होता है। तो उसमें जो पीछे का दृश्य आते हैं तो हम लोग नहीं कहते कि जो पीछे का देख लेना, तो कोनो गाड़ी धक्का मार देगा तो मुंह थुथुर हो जाएगा ना, मुंह धूमिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, पीछे वाले से सेट कर लेते हैं कि पीछे का कोई व्यक्ति आ रहा हो तो जिससे हम क्या देख ले, है ना। तो यही कहते हैं बैक मिरर या पश्च दृश्य को देखने के लिए, है ना, प्रयोग किया जाता है। पश्च दृश्य को देखने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, पश्च दृश्य को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, तो कहेंगे रोड लैंप में। किसमें, रोड लैंप में। रोड लैंप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, जैसे कि जाएंगे आप कहीं भी, आप सिटी में भी जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, इस समय तो घर घर प्रधानी वाला भी जो है ना, तो ऐसे लटका है, प्रधानी वाला ऐसे लगा होता है ना। तो वही चीजें क्या होता है, रोड लैंप होता है। यदि रोड पर भी लगा होता है, शहर में जाएंगे किसी तो मेन रोड पर लगा होता है, या तो प्रधानी वाला जितना भी प्रधान सिस्टम है ना लग गया है सबके गाँव गाँव में, तो वही क्या होता है, रोड लैंप कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग है, रोड लैंप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अवतल, अवतल का है, सॉरी, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपके पेपर में 2 जगह किया जाता है, पूछा जाता है। कहाँ कहाँ, तो कहेंगे पश्चिम मिरर में, है ना। किसमें, पश्चिम मिरर में, बैक मिरर में जो कि गाड़ियों में होता है, दुचकियों में, और रोड लैंप में प्रयोग किया है। 2 जगह आपके पेपर में पूछा जाता है उत्तल दर्पण का। दोनों के लिए हमने बता दिया बिना ट्रिक का, इसमें कोनो ट्रिक की जरूरत नहीं थी ना। इसमें क्या याद रखना है कि आपकी गर्लफ्रेंड बोली क्या चीज की, लो है ना, क्रीम जो नहीं हो लगाइए, फिट हो जाएंगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो क्या है अपना रास्ता नापिए। तब लड़का काहे मानेगा ना, लिए लिया अब क्या किया, सुबह शाम ट्राई करने लगा, लास्ट में भाई रिजल्ट भी हो गया उसका, पेपर पर निकाल के फिट हो गया, काम बन गया। तो ट्रिक याद रखना है, हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो। इसी के साथ यह पूरा है ना खत्म। आपके सामने हमने उत्तर और उत्तर दर्पण का हमने क्या किया, खत्म कर दिया ट्रिक के साथ उपयोग। आज के बाद अब हमें पूरी गारंटी देता हूं कि अगर जो वीडियो एंड तक देख लिया है ना, क्या कर रहे हैं लोग वीडियो एंड तक नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का हमने ट्रिक के साथ आपको बताया था, यस और पी का, उसको बोले थे वहां पे कि लास्ट तक वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो क्या करना, कमेंट करना है किसके किसके लिए, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक के बनाने के लिए ना। तो हमने बना दिया है, लेकिन आप लोग का रिस्पांस नहीं मिला है कि उसको हम अपलोड करें। तो क्या करें, वीडियो एंड तक देख ही नहीं रहे, वीडियो एंड तक देखेंगे तब तो आप कहेंगे कि नहीं सर अच्छा लगा है, तो क्या करना है, सबको अगले ट्रिक पर बताइए, है ना। तो थोड़ा सा रिस्पांसिबल बनिए, आपके लिए बनाया जाए तो आप खुद पढ़िए, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो आपका जाएगा ना। तो पढ़ना एकदम जरूरी है, पेपर एकदम है, तो ये कन्फ्यूजनों को दूर करना है ना। तो ट्रिक के साथ बने रहेंगे अगले बार, है ना। लेकिन क्या करना है, आप लोग हमेशा जुड़े रहिए और कमेंट खूब कीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ लाइक कीजिए वीडियो को और खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, है ना। दबा के एकदम शेयर कीजिए, शेयर करने में और लाइक करने में, कमेंट करने में एकदम कंजूसी न कीजिए। यही हमारी क्या एनर्जी है, आपके जो कमेंट करते हैं, आप जो शेयर करते हैं, आप जो लाइक करते हैं, यही हमारी क्या एनर्जी है अगले ट्रिक के लिए ना। क्योंकि हम जो आपका आता है रिस्पांस उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो अगले ट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा ना। तो चलिए जोरदार ट्रिक के साथ अगले टर्म में मिलेंगे, है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए।